आज की वीडियो में हम देखेंगे हवा के मुतालिक, यानी कि व्हाट इज़ एयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हवा क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ, यानी कि हवा जो है वो गैसों का मिक्सचर है जो ज़मीन को घेरे हुए हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये तमाम जिंदा चीज़ों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेदर, इन्वायरमेंट एंड लाइफ प्रोसेस, और ये बहुत अहम किरदार अदा करती है किस में? मौसम में, माहौल में और ज़िंदगी को लेके चलने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये लफ्ज़ पढ़ा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का मिक्सचर है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो हैं वो मिलकर हवा को बनाती हैं। तो उसमें जो है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि 78.08% है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मेकअप मोस्ट ऑफ एयर, ज़्यादातर हवा जो है वो इस पर मुश्तमिल होती है। बड़ा हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का है और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा हिस्सा है ऑक्सीजन का जो कि 20.98% है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ों में जो सांस लेने का अमल होता है उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तीसरी ऑर्गन है जो कि नोबल गैस है एंड डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट कोई नहीं करती। इसका हिस्सा कितना है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में खुराक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका हिस्सा कितना है? 0.04%। ये क्या कहता है? यूज बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। अदर गैसेस भी हैं जैसे कि इसमें नियोन है, आपके पास हीलियम है, मीथेन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, ये तमाम जो हैं इनका हिस्सा कितना बनता है? 0.01%। और वाटर वेपर्स 0 से लेके 4% तक होते हैं। ये आपको पता है कि वेदर, क्लाउड्स और रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ एयर पढ़ते हैं कि हवा की किस्में कितनी हैं। तो एक होती है क्लीन एयर, फ्री फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, इसमें कोई जहरीली गैसें नहीं होती। स्मोक, डस्ट एंड पोल्यूटेंट, हवा को आलूदा करने वाला कोई मवाद नहीं होता, फिर चाहे वो स्मोक हो या धुआं हो या फिर गर्द हो। और ये क्या होता है? एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, एक साफ़ माहौल और एक अच्छी सेहत के लिए क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है। दूसरी किस्म है पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर क्या होती है? यानी कि आलूदा हवा, फिज़ाई आलूदगी जिसको हम कहते हैं। कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसमें ख़तरनाक सब्सटेंस होते हैं लाइक स्मोक, गैस, डस्ट, केमिकल्स एंड पार्टिकल्स। केमियाई ज़रात होते हैं, इसके अंदर गर्द होती है और ख़तरनाक गैसें होती हैं जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। तीसरी है मॉइस्चर, यानी कि नमी वाली हवा। इसमें क्या होता है? एयर डेट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें पानी के वेपर्स की तादाद ज़्यादा होती है और लीड टू द क्लाउड फॉर्मेशन, ये बादलों को बनाने में, बारिश और इफेक्ट वेदर और मौसम को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करती है। चौथी और आखिरी जो हमारे पास है वो ड्राई एयर है। इसमें क्या है? एयर डेट कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, इसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। फाउंड इन डेजर्ट एंड ड्राई रीजन, ये खुश्क इलाकों की होती है, सहरा की या फिर खुश्क इलाकों में जो हवा चलती है हमें उन्हें क्या कहते हैं? ड्राई एयर। चौथा हमारे पास अब है फैक्टर इफेक्टिंग एयर, यानी कि अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से अनासिर ऐसे हैं जो हवा को मुतासिर करते हैं। अब मुतासिर करने से मुराद ये है कि वो या तो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। तो अब हम दोनों स्टडी करते हैं। पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव से। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें पता है कि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा दरख्त हम लगाएंगे तो हवा की क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी। ठीक। क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर, यानी कि वो कहते हैं बिजली पैदा करने के वो ज़रा इस्तेमाल करें जो हवा को आलूदा ना करते हों, और उनकी मिसालें हैं। तीसरा है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, आपके पास वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाने का इंतज़ाम हो और रिसाइकलिंग का आपने सिस्टम अपनाया हुआ हो। चौथा क्या है? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपोलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एमिशन एंड यूजिंग पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लाजमी लगाएं जब भी आप कहीं फैक्ट्री बना रहे हो या कहीं फैक्ट्री मौजूद हो। ठीक है, और रेगुलर क्लीनिंग सराउंडिंग, कंट्रोल ऑफ डस्ट, और आप जब सब रोज़ाना की बुनियादों पर सफाई रखेंगे तो वो क्या होगा? गर्द को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट, तो जिसमें इंडस्ट्री वाला आ जाएगा आपका। इसके अलावा गाड़ियों का धुआं और जहरीले मादे आ जाएंगे आपके पास। आप फ्यूल्स को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं और गैर ज़रूरी गंज जो है उसको जलाना, उससे जो है ये आलूदा होती है हवा। हार्मफुल केमिकल स्प्रे जो होते हैं उससे ये हवा इफेक्ट होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, रोड डस्टिंग, इनसे भी जो इतना हवा आपकी जो है वो मुतासिर होती है। और इसके अलावा स्मोकिंग एंड इंडोर एयर पोल्यूशन फ्रॉम कुकिंग फूड, आप जो खुराक के लिए घी इस्तेमाल करते हैं या इंडोर में स्मोक करते हैं वो भी हवा को क्या करती है? ख़राब करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर देखते हैं पाँचवा कि एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन एंड लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता है। हेल्प प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ के अमल में पौधों की मदद करती है।
कंट्रोल वेदर एंड मेंटेन टेम्परेचर, ये भी ठीक है कि माहौल ठीक है कि मौसम को कंट्रोल करती है और जो आपका दर्जा हरारत है उसे मेंटेन रखती है। कैरीज वाटर वेपर्स फॉर क्लाउड्स एंड रेनफॉल, ठीक है ना, बादलों के लिए वाटर वेपर्स लेके जाती है और बारिश का सबब बनती है। ट्रांसमिट साउंड, और जो है आवाज़ जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। स्पोर्ट्स लाइफ ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इंसानों, जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी को सपोर्ट करती है ये, ठीक है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।